नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन बुक सामान्य ज्ञान दर्पण का न्यू एडिशन दिसंबर 2025 आ गया है। इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यह करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन बुक है। इसका न्यू एडिशन प्रत्येक महीना आता है। इस बुक में पिछले एक महीना में जो भी घटना घटित होती है उस पर आधारित इसमें विस्तार से करंट अफेयर्स दिया रहता है तथा इसके अतिरिक्त इसमें हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पत्र तथा उसका सॉल्यूशन के साथ इसमें दिया रहता है तथा आगामी होने वाले एग्जाम जैसे अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो गया या बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है तो उसका सेट और इसमें सॉल्यूशन दिया रहता है। दोस्तों, इससे पिछले मंथ हम नवंबर और अक्टूबर का वीडियो बना चुके हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा दर्पण को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी इस टाइप का वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें है नियुक्तियाँ में हम देखते हैं शिशिर चंद्र मुर्मू भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। वही इन्होंने एम राजेश्वर राव का स्थान लिया है। वही इनकी नियुक्ति अगले 3 वर्ष के लिए किया गया। वर्तमान में अभी रिजर्व बैंक में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं, टी रविशंकर, जे स्वामीनाथन और पूनम गुप्ता। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए किया गया है। वही इन्होंने के.वी. सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। इन्हीं के कार्यकाल में जो है 500 रुपया और 1000 रुपया बंद किया गया था। आगे है सनमार्ग समाचार पत्र समूह के विवेक गुप्ता को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने श्रेम्स कुमार का स्थान लिया है। आगे है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल में वृद्धि किया गया है। वही इनका कार्यकाल अब जो है 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आगे है न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वही इनका कार्यकाल जो है 22 अक्टूबर 2025 तक ही रहेगा। इनको शपथ जो है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा दिलाया गया। आगे है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अमित खरे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के सचिव नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। श्रीनिवास इजेंती राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आगे है प्रवीर रंजन CISF के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वही इन्होंने राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है। आगे है आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निर्देशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निर्देशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आगे है शारजिया गौर भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिएगा इसमें है पुरस्कार और सम्मान में हिंदी फिल्म होम बाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार में प्रतिस्पर्धा हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि इसमें हुई है। वही इनके होम बाउंड के निर्देशक हो जाएंगे नीरज घेवान। 2026 के 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड को नामित किया गया है। अमेरिकन टीवी कार्यक्रम के प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। इसमें एमी पुरस्कार का वितरण जो है एकेडमिक ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक 13 एमी पुरस्कार द स्टूडियो को मिला है।
13 पुरस्कारों के साथ किसी एक वर्ष में सर्वाधिक एमी जीतने वाले कॉमेडी सीरीज का रिकॉर्ड भी द स्टूडियो को अब मिला है। उसके बाद देखिएगा इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मैक्स के द पिट सीरीज को दिया गया। आगे देखिएगा तो इसमें है जागरण साहित्य सृजन सम्मान पुरस्कार। यह पुरस्कार दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन की स्मृति में स्टार्ट किया गया था। इस वर्ष इसे बिहार के डॉक्टर महेंद्र मधुकर को उनकी रचना वर्कतुंड के लिए प्रदान किया गया। इसमें 11 लाख रुपया की पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखिएगा इसमें है फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। तो यह 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण गुजरात के अहमदाबाद में 11 अक्टूबर 2025 को किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला है। वही इनके निर्देशक हो गए किरण राव। इसी में आगे है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को मिला है। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। उसके बाद देखिएगा तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 यह जीनत अमान हो श्याम बेनेगल को दिया गया है। वही सिनेमा में योगदान हेतु सीने आइकन अवार्ड जया बच्चन व नूतन को दिया गया। यह है मलयालम फिल्म के सुपरस्टार मोहनलाल को सिनेमा जगत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है। वही मोहनलाल का पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथ नायर। इस पुरस्कार के तहत जो है स्वर्ण कमल व शॉल के साथ 10 लाख रुपया राशि प्रदान की जाती है। वही मोहनलाल को 2001 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था। यह फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार 1969 में श्रीमती देविका रानी को मिला है। उसके बाद 1970 में BN सरकार को मिला है। वही मरणों उपरांत सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। वही देखिएगा तो इसमें 2022 में यह पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती और 2023 के लिए मोहनलाल को दिया गया। उसके बाद इसमें है भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त 2025 के लिए ICC का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है। वही इसमें देखिएगा तो महिला के लिए यह पुरस्कार आयरलैंड के ओलरा प्रेंडरगेस्ट को दिया गया। ICC द्वारा यह पुरस्कार जनवरी 2021 से शुरू किया गया है। यह पुरस्कार कुल 12 भारतीयों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है। इसमें 3 महिला क्रिकेटर शामिल है। उसके बाद देखिएगा इसमें है फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका का बेलन डी और व अन्य संबंधित पुरस्कार 2025 की वितरण किया गया है। यह पुरस्कार का वितरण पेरिस में किया गया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बेलन डी और पुरस्कार फ्रांस के उस्मान डिम्ले को मिला है। वही सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए बेलन डी और फेमिनी का पुरस्कार स्पेन की एतेना बोनाबाटी को मिला है। वही इसमें देखिएगा तो कोपा ट्रॉफी का खिताब पुरुष वर्ग में लेमिन यमाल को दिया गया है। वही महिला वर्ग में विकी लापेज को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा यासीन ट्रॉफी है, वो सब देख लीजिए, सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वश्रेष्ठ बेलन डीओर का पुरस्कार महिला में और पुरुष में। आगे इसमें दिया है निधन में हम देखते हैं डिकी वर्ड, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह इंग्लैंड के जो है पूर्व क्रिकेट एम्पायर थे। आगे इसमें है विजय कुमार मल्होत्रा, इनका भी निधन हो गया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के पहले अध्यक्ष रह चुके थे। यह 2 बार विधायक और 5 बार सांसद भी रहे हैं। वही
वही इन्होंने भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष व भारतीय ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद जुबिन गर्ग, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। यह महान गायक व संगीतकार थे। उसके बाद देखिएगा निधन में छन्नू लाल मिश्र, इनका भी निधन हो गया है। यह बनारस घराने से संबंधित था और यह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। उसके बाद इसमें देखिएगा तो इसमें है वही इनको देखिए, इनको 2010 में पद्म भूषण व 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है छन्नू लाल मिश्र को। उसके बाद इसमें है दिवस, पखवाड़े और सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। अभियंता दिवस भी 15 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद इसमें है ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। विश्व कार मुक्त दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। वही विश्व गेंडा दिवस भी 22 सितंबर को मनाते हैं। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। सांकेतिक भाषा दिवस साइन लैंग्वेज डे 23 सितंबर को मनाते हैं। वही साइन लैंग्वेज डे का इस वर्ष का थीम था सांकेतिक भाषा के अधिकार के बिना कोई मानवाधिकार नहीं, नो ह्यूमन राइट्स विदाउट साइन लैंग्वेज राइट्स। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाते हैं। यह जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी में किया गया। CSIR का स्थापना दिवस 26 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। पुत्री दिवस डॉटर्स डे यह सितंबर के चौथा रविवार को मनाया जाता है। 2025 में यह 28 सितंबर को मनाया गया है। उसके बाद है विश्व हृदय दिवस, यह 29 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस यह 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद इसमें है चीन का राष्ट्रीय दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाते हैं। वन प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। इस वर्ष लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई गई है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष गांधी जयंती की 156वीं जयंती मनाई गई है। वही इसमें आगे है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावास दिवस यह जो है 6 अक्टूबर को मनाते हैं। अक्टूबर के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है वायुसेना दिवस, यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व दृष्टि दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरा बृहस्पति को मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यह 10 अक्टूबर को मनाते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती यह 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह जो है पहली बार 2012 में मनाया गया था। उसके बाद है विश्व मानक दिवस, यह जो है 14 अक्टूबर को मनाते हैं। उसके बाद देखिएगा तो इसमें पुस्तकें हैं। इसमें पुस्तक और लेखक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य प्रशांत। उसके बाद है हैप्पीनेस हैपेंस, इसके लेखक हो जाएंगे रोबिन सिंह। उसके बाद है द अयोध्या अलायंस है, इसके लेखक हो जाएंगे अश्विनी सांघी। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, इसके लेखक हो जाएंगे जॉर्जिया मेलोनी। उसके बाद है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक हो जाएंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। उसके बाद है हाउ टू बी हैप्पी विद हु आर यू, इसके लेखक हो जाएंगे सुधा मूर्ति। यह पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बिहार SSC में
पुस्तक से क्वेश्चन 1 या 2 रहता ही है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से देख लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है बुकर पुरस्कार 2025 हेतु अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकों में भारत की किरण देसाई द्वारा रचित उपन्यास भी शामिल है। तो किरण देसाई द्वारा रचित उपन्यास का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसके लेखक हो जाएंगे किरण देसाई। और देखिए और 5 का नाम इसमें दिया गया है जो आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें है दुर्घटना। दुर्घटना में देखते हैं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड से 6 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उसके बाद इसमें देखिए महोत्सव और सम्मेलन। महोत्सव और सम्मेलन में कोप 30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील में किया जाएगा। वही कोप 29 का आयोजन बाकू में किया गया था। उसके बाद आगे इसमें दिया है भारतीय वायुसेना से MiG-21 विमान की विदाई के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया गया है। इसमें 100 रुपया का स्मारक सिक्का व एक विशेष प्रकार का डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया। उसके बाद आगे है भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। वही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस वर्ष वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का यह 4था संस्करण था। वही इसका थीम था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। इसमें नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो यह पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में ही हो गया था। यह पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। शांति के अलावा बाकी सभी सम्मान स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत राशि जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, जो डॉलर में लगभग 11.7 लाख अमेरिकी डॉलर आता है। वही भारतीय रुपया में 10.36 करोड़ रुपया होता है। उसके बाद देखिए पहले है इसमें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार मेरी ई बुंक्रो को मिला है, फ्रेड राम स्टिल्ले को मिला है और सिमोन साकागुची को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इनको शरीर की रक्षा प्रणाली को बेहतर समझने के लिए दिया गया है। उसके बाद आगे आइएगा तो इसमें है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। पहला है जॉन क्लार्क, दूसरा है मिशेल एच डोवरेस्टे, उसके बाद है जॉन एम मार्टिनिस। वही यह पुरस्कार इनके इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिक टर्निंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। आगे है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें पहला है रिचर्ड रॉमसन, एम कितागावा, ओमर एम यागी। यह पुरस्कार इनके मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिएगा आगे है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लासजल्लो कासजाहोरकोई को मिला है। यह पुरस्कार उनके सम्मोहक व दूरदर्शी कार्य के लिए दिया गया है। आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार। यह जो है वेनेजुएला की रहने वाली मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। यह पुरस्कार उनके लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। मारिया को वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली वह
वेनेजुएला की पहली नागरिक है। ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसमें दिया गया है। यह जो है 3 व्यक्ति को दिया गया है। पहला है जोएल मोकिर, दूसरा है फिलिप अध्ययन, तीसरा है पीटर हॉबिट। यह पुरस्कार उनको तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास की आवश्यक शर्तों की पहचान के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो इसमें जो भी अभी आप नोबेल पुरस्कार देखे हैं उसका इसमें संक्षिप्त विवरण इसमें दिया है। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें आप लोग देश का भी नाम जरूर देख लीजिएगा, अभी देश का भी नाम पूछ देता है। वैसे हम नोबेल पुरस्कार का अलग से वीडियो बना देंगे, क्या कि इसका नाम थोड़ा हार्ड हो जाता है याद करना है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से हम याद करवा देंगे। आगे इसमें आर्थिक परिदृश्य दिया है। आर्थिक परिदृश्य में मौद्रिक नीति की अक्टूबर 2025 की द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रही है, जिसमें अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार रेपो दर जो है 5.50 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, वही बैंक दर जो है 5.75 है। आगे इसमें है विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। नए समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ही निर्धारित किए गए हैं। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपजों की लागत से न्यूनतम 1.5 गुना रखने की नीति का अनुपालन किया गया है। इसमें देखिएगा तो गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2585 रुपया, उसी तरह जौ के लिए 2150 है। देखिए अलग अलग फसलों के लिए इसमें दिया गया है, जिसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य में, तो इसमें हुआ है कुसुम में हुआ, वही सबसे कम वृद्धि हुआ है गेहूं में हुआ 160 रुपया। आगे इसमें है 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया है। यह शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को किया गया है। 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उल्लेख 2025-26 के केंद्रीय बजट में किया गया था। वही इसका उद्देश्य है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, दालों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, उत्पादन में वृद्धि करना, यही इसका उद्देश्य है। उसके बाद इसमें है जून 2025 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण आरबीआई की रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें देखिएगा कुल विदेशी ऋण जो है 747.2 अरब डॉलर है। उसके बाद है मध्य प्रदेश के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। इस पार्क में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला का विकास किया जाएगा। यह जो है 5F विजन के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें फर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन के दृष्टिकोण पर यह आधारित है। उस भारत और एप्टा के बीच व्यापार और आर्थिक समझौता टेपा लागू हुआ है। इसका उद्देश्य है भारत और एप्टा देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना। वही देखिए इसमें आपसे पूछ सकता है एप्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। वही आपसे टेफा का फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका हो जाएगा ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें देखिएगा एप्टा में कौन कौन सा देश शामिल है, तो इसमें 4 देश शामिल है। एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है नॉर्वे और चौथा है लिंक्टेनस्टीन। H1 वीजा के लिए $1 लाख मूल्य निर्धारित करने का अमेरिकी उद्योग जगत द्वारा विरोध किया गया है। भारतीय विशेषज्ञों का अमेरिका प्रवास अब मुश्किल होगा। देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से कुछ न कुछ नया ये रूल लाते हैं। इससे अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों के पेशेवरों को नियुक्ति प्रदान करना ही नहीं चाहेंगे तथा केवल ऐसे ही कर्मचारियों के लिए इतना राशि खर्च करना चाहेंगे जिनका तकनीकी कौशल उनके लिए अति आवश्यक होगा।
आगे है इसमें अमेरिका पर द्वारा प्रति वर्ष 85,000 H1 वीजा लॉटरी द्वारा आवंटित किए जाते थे। इससे प्राप्त करने वालों में सबसे ज़्यादा भारतीय पेशेवर ही होते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष ऐसा वीजा प्राप्त करने वालों में 71% भारतीय हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 11.7% चीनी हैं। आगे इसमें देखिएगा तो आगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का 6 वर्ष पूरा हो गया। इसकी शुरुआत 12 सितंबर 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य भूमिधारक छोटे व सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इसमें 18 से 40 वर्ष के आयु के किसान इस स्वैच्छिक योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए निश्चित राशि 55 रुपया से लेकर 200 रुपया तक प्रति माह योगदान इसमें करना होगा। आगे इसमें है देश में दूध उत्पादन में वृद्धि। दूध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान अब भारत को मिला है। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 में चेन्नई में होगा। इसके साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक बेड़े का निरीक्षण भी इसके साथ किया जाएगा। आगे है इसमें आगे देखिए तो इसमें विविध दिया है। विविध में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 भारत के INS निस्तार की भागीदारी में होगा। इसमें यह जो है सिंगापुर की मेजबानी में दक्षिण चीन सागर के चांगी नेवल बेस पर आयोजन इसका किया जाएगा। इसमें भारत की ओर से स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV वो INS निस्तार इसमें शामिल होगा। आगे है भारतीय नौसेना व ग्रीस की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। इसका आयोजन ग्रीस के सलामिस नौसेना बेस पर किया जाएगा। आगे है IIM अहमदाबाद देश के बाहर पहला कैंपस दुबई में स्थापित करेगा। आगे इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य दिया हुआ है। राष्ट्रीय परिदृश्य में बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा। यह विधानसभा का 18वें क्रम का विधानसभा चुनाव होगा। इसमें पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा। वही सभी 243 सीटों का मतदान की गणना 14 नवंबर को होगा। 16 नवंबर तक संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र का हो गया 13,911, वही ग्रामीण क्षेत्र का 76,801 मतदान केंद्र है। विशेष गहन पुनरीक्षण में बिहार में मतदान सूची में 68.66 लाख नाम कटे हैं, जबकि 21.53 लाख नाम जुड़ गए हैं। फाइनल मतदाता सूची में 7.42 करोड़ नाम इसमें है। आगे इसमें है भारतीय वायुसेना से मिग विमानों की ससम्मान विदाई। तेजस LCA Mk1 विमान लेंगे इसका स्थान। वायुसेना के सुपर सोनिक लड़ाकू MiG-21 का विदाई हो गया है। अब इसके स्थान पर अब तेजस LC Mk1 विमान इसका स्थान लेंगे। उसके बाद आगे इसमें है वायुसेना में वर्ष 1963 ईस्वी में MiG-21 को शामिल किया गया था। वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू तेजस Mk1 विमानों की आपूर्ति के लिए HAL के साथ रक्षा मंत्रालय का अनुबंध किया गया है। उसके बाद इस तीनों सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में भावी रणनीतियां पर चर्चा हुई है। देश के सशस्त्र बलों का 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया है। वही इसका थीम है सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। इससे पहले 2023 में इसका आयोजन
भोपाल में किया गया था। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV का वाणिज्यिक उत्पादन HAL द्वारा किया जाएगा, जबकि प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगा इसरो। आगे है इसमें गुरुग्राम में नौसैनिक केंद्र INS अरावली का कमीशनिंग किया गया। भारतीय नौसेना के लिए एक नया नौसैनिक अड्डा गुरुग्राम में स्थापित किया गया, जिसे INS अरावली नाम दिया गया। आगे है 10 महिला सैन्य अधिकारियों के दल का IASV त्रिवेणी के जरिए 9 माह की समुद्र यात्रा का समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। देश के तीनों सेनाओं के महिला के 10 सदस्यीय दल इसमें शामिल है। यह अभियान 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का नाम समुद्र प्रदक्षिणा नाम दिया गया है। वही इस अभियान को नौसैनिक पोत IASV त्रिवेणी द्वारा निकाला गया है और इस अभियान को 9 माह की यात्रा के पश्चात मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे है रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का पहला प्रक्षेपण पूर्णतः सफल हुआ है। वही अग्नि प्राइम का मारक क्षमता है 2000 किलोमीटर। इसका प्रक्षेपण जो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। उसके बाद आगे है मैनेजमेंट संस्थान की QS रैंकिंग 2026 जारी किया गया है। इसमें विश्व के शीर्ष 100 मैनेजमेंट संस्थानों में भारत के 3 संस्थान शामिल है, जिसमें पहला है इसमें IIM बेंगलोर, दूसरा है IIM अहमदाबाद और तीसरा है IIM कलकत्ता। इसमें भारत में ओवरऑल में पहला स्थान है IIM बेंगलोर को। इसमें देखिएगा तो इसमें 14 भारतीय संस्थान का नाम दिया गया, जिसमें इसमें शामिल है, वो आप इसको देख सकते हैं। आगे है विश्व के शीर्ष 10 बिजनेस स्कूल में इसमें पहला स्थान है द वाइटन स्कूल को पहला स्थान इसमें मिला है। उसके बाद आगे इसमें है स्वदेश निर्मित गश्ती पोत ICGS अक्षर तटरक्षक बल में तथा पनडुब्बी रोधी INS अंद्रोथ को नौसेना में शामिल किया गया है। इसमें गश्ती पोत ICGS अक्षर का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया, जबकि इसको कमीशन किया गया है पुदुचेरी के क्राइकल तटरक्षक बल में। वही आगे इसमें है पनडुब्बी रोधित उथले पानी के युद्ध पोत INS अंद्रोथ को औपचारिक कमीशन विशाखापट्टनम में किया गया। इस पोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। आगे अभी तक आप जो भी पढ़े हैं उसका तिथिवार इसमें घटना दिया है। चलिए उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले है 11 सितंबर 2025 को IIM अहमदाबाद देश के बाहर पहले कैंपस का दुबई में उद्घाटन। उसके बाद है तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों का समुद्री प्रदक्षिणा अभियान मुंबई में से रवाना हुआ है। CP राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। नौसेना के केंद्र INS अरावली की गुरुग्राम में कमीशनिंग। बेराबी सेरांग रेल लाइन चालू होने से मिजोरम देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। उसके बाद है दक्षिण क्षेत्र को फाइनल में हराकर मध्य क्षेत्र 11 वर्ष पश्चात दिल्ली ट्रॉफी का विजेता बना है। तीनों सेना का 16वां द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कलकत्ता में संपन्न हुआ है। देश के पहले PM मित्र पार मध्य प्रदेश के धार में शिलान्यास किया गया। असम के प्रसिद्ध गायक व संगीतकार जुबिन गर्ग का रहस्यमय परिस्थितियों में सिंगापुर में निधन हो गया। GST 2.0 दरें लागू हुई। कर स्लैब अब 4 से घटाकर 2, जिसमें पहला है 5% और दूसरा है 18%। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण।
मलयालम स्टार मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमान MK1 की आपूर्ति के लिए HAL के साथ रक्षा मंत्रालय का नया अनुबंध। भारतीय वायुसेना से MiG-21 विमानों की विदाई। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल में वृद्धि किया गया। अब इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक रहेगा। जून 2025 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण RBI का रिपोर्ट जारी। वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके बाद अक्टूबर माह का इसमें दिया गया है। भारत व एफ्टा देश का व्यापार समझौता TEPA लागू। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी उपजों के लिए नए समर्थन मूल्य घोषित। बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र का निधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का व डाक टिकट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया है। गश्ती पोत ICGS अक्षर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल। उसके बाद है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS अंद्रोथ भारतीय नौसेना में शामिल। बिहार विधानसभा हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिशिर चंद्र मुर्मू RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। बिहार के डॉक्टर महेंद्र मधुकर को साहित्य के क्षेत्र का 11 लाख का पहला जागरण साहित्य सम्मान दिल्ली में दिया गया। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना व दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संवैधानिक अदालत द्वारा पेंटो गार्टेन सिनवात्रा की प्रधानमंत्री पद से बर्खास्तगी किया गया है। इसके पश्चात अनुतिन चार्न विराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे है भारत द्वारा फिलिस्तीन मामलों में द्विराज्य समाधान का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ है। इसमें फ्रांस की तरफ से पेश किए गए इस प्रस्ताव को महासभा द्वारा 142-10 के भारी बहुमत से पारित किया गया। प्रस्ताव पर 12 सितंबर को हुए मतदान में भारत भी उन देशों में शामिल था जिन्होंने फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया। पाकिस्तान व सऊदी अरब के बीच नाटो के तर्ज पर पारस्परिक रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब व पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों देशों में से किसी पर किए गए किसी आक्रमण को वह अपने ऊपर किया गया हमला मानेंगे। उसके बाद भारत व चीन के बीच 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात सीधी विमान सेवाएं प्रारंभ करने की सहमति मिली है। फ्रांस, यूके, कनाडा, पुर्तगाल व ऑस्ट्रेलिया सहित 11 देशों द्वारा 2025 के दौरान फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया है। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र में टोटल 193 सदस्यों में 157 सदस्य इसको मान्यता दे दिया है। आगे इसमें है मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत की यात्रा। 2 वर्ष चले इजराइल हमास युद्ध में संघर्ष विराम। यह विराम का पहला चरण 10 अक्टूबर से लागू हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत की यात्रा। उसके बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का तिथिवार घटना का क्रम दिया गया है। चलिए उसको हम देखते हैं। तो 14 सितंबर को अमेरिकन टीवी कार्यक्रम के प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। विश्व के शीर्ष मैनेजमेंट संस्थाओं में QS रैंकिंग 2026 जारी। नाटो के तर्ज पर पाकिस्तान व सऊदी अरब में समझौता।
अमेरिका द्वारा H1 वीजा के लिए $1 लाख मूल्य घोषित। टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अमेरिका का पदक तालिका में पहला स्थान। क्रोएशिया में जगरेब में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में जापान का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के वर्ष 2025 के बैलन ड'ओर पुरस्कार का वितरण। बीते वर्ष के प्रसिद्ध क्रिकेटर एम्पायर डिकी वर्ड का इंग्लैंड में निधन। दुबई में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का विजेता बना। उसके बाद है आईसीसी के 13वें महिला विश्व कप का शुभारंभ। गुवाहाटी के उद्घाटन मैच में भारत ने श्रीलंका को हराया। उसके बाद देखिएगा अक्टूबर 2025 का इसमें तिथिवार विवरण दिया गया है। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली में संपन्न। ब्राजील का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के फ्रेड रामसडले, मेरी ई मुंक्रो व जापान के सिमोन साकागुची के लिए देने की घोषणा की गई। उसके बाद है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिन्स, जो तीनों अमेरिका के हैं, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा मुंबई तक ही सीमित रही। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जापान के सुसुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉमसन व अमेरिका के ओमर एम यागी को संयुक्त रूप से घोषित किया गया। हंगरी के उपन्यासकार लासलो कासानाहोरकोई को नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई। उसके बाद है 2 वर्ष तक चले इजराइल हमास युद्ध संघर्ष विराम। वेनेजुएला की लोकतंत्रवादी विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो के लिए वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए घोषित किया गया। अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार तुल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अधीन व पीटर हॉबिट को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की गई है। खेल जगत दिया गया है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। वही इसमें 7 पदक जीतकर दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर रहा है। भारतीय तीरंदाजियों ने 1 स्वर्ण 1 रजत पदक जीतकर फ्रांस के साथ चौथा स्थान इसमें प्राप्त किया है। वही इसमें भारत के लिए स्वर्ण पदक पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में ऋषभ यादव, अमन सैनी व प्रथमेश फुगे की तिकरी ने इतिहास रचते हुए जीतने में सफलता प्राप्त की है। उसके बाद है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। इसमें 10 पदक जीतकर कजाकिस्तान इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। वही भारत ने 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत के लिए 4 पदक महिला मुक्केबाजी ने जीते हैं, जिसमें पहला है मीनाक्षी हुडा जो 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वही दूसरा है जेस्मिन लेम्बुरिया जो 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वही कांस्य पदक निपुट शिवरॉन ने जीता है। वही रजत पदक पूजा रानी ने जीता है। वही आगे है हांगकांग ओपन 2025। इसमें भारत के लक्ष्य सेन व पुरुष वर्ग में तथा सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुष युगल में उप विजेता रहा है। वही इसमें विजेता चीन के ली शिफेंग ने इस खिताब को जीता है। आगे है आगामी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। यह क्रम में 30वां नंबर का होगा। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड T20 श्रृंखला में 1-1 से बराबर। उसके बाद है
दिलीप ट्रॉफी 2025-26 मध्य क्षेत्र 11 वर्ष पश्चात विजेता बना है। मध्य क्षेत्र ने 7वीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। सर्वाधिक 16 विकेट लेने वाले मध्य क्षेत्र के सारांश जैन को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। वही आगे है, भारत के विरुद्ध महिलाओं की ओडीआई श्रृंखला 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत हासिल की है। महिला एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक 781 रन का रिकॉर्ड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम ने 412 रन बनाया है। वही भारतीय टीम ने 369 रन बना के सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड हासिल किया है। महिला क्रिकेटर ओडीआई में स्मृति मांधाना का दूसरा सबसे तेज शतक, इन्होंने 50 गेंद में शतक बनाने में सफलता प्राप्त की है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का विजेता मैक्स वर्स्टापेन ने रहा है। उसके बाद इसमें आगे है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में अमेरिका का शीर्ष स्थान। इसमें भारतीय एथलीट्स ने कोई भी पदक नहीं जीता है। वही इसका आयोजन टोक्यो में किया गया। इसमें 195 देश भाग लिया था। अब देखिएगा, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ विजेताओं का नाम दिया गया, जैसे 100 मीटर हो गया, 200 मीटर में हो गया। इसमें महिला और पुरुष अलग अलग विजेताओं का नाम दिया गया है, जो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे है, इसमें 16 पदक, 5 रजत पदक और 8 कांस्य पदक सहित 26 पदक जीतकर अमेरिका इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। वही दूसरा स्थान पर कीनिया रहा, वही तीसरा स्थान पर कनाडा रहा है। इसमें भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। आगे है, चाइना मास्टर्स में भी सात्विक चिराग की जोड़ी उपविजेता रही है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन क्रोएशिया में किया गया। भारत के लिए केवल एक कांस्य पदक अंतिम पंघाल ने जीता है। इसमें 13 पदक जीतकर जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। 12वां विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। आईसीसी ओडीआई महिला विश्व कप पहला मैच भारत ने 59 रन से जीता। उसके बाद है, आईसीसी के पूर्ण सदस्य के विरुद्ध नेपाल की T20 श्रृंखला विजयी है। इसमें विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसका आयोजन नॉर्वे में किया गया। इसमें मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक जीता है। वेस्टइंडीज के विरुद्ध पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन ही भारत ने पारी से जीता है। आगे है, राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप। इसमें पुरुष वर्ग में तमिलनाडु के मनीष सुरेश ने जीता है। वही महिला वर्ग में महाराष्ट्र की वैष्णवी अदकर ने जीता है। वही इसमें आगे दिया है, टेनिस में वर्ष 2025 के सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में विजेता और उपविजेता का नाम दिया है। इसमें पहला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसमें पुरुष वर्ग में खिताब यानिक सिनर ने जीता है, जो इटली के रहने वाला है। वही महिला वर्ग में मेडिसिन कीज ने जीता है, जो अमेरिका की रहने वाली है। वही फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। वही महिला वर्ग का खिताब कोको गॉफ ने जीता है, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। वही विम्बलडन 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में यानिक सिनर जीता है, जो इटली के रहने वाले हैं। वही महिला वर्ग में इसका खिताब ईगा स्विएटेक जीता है, जो पोलैंड की रहने वाली है। वही यूएस ओपन 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन के रहने वाले हैं। वही महिला वर्ग में यह खिताब आर्यना सवालेंका ने जीता है, जो बेलारूस की रहने वाली है। इसमें उपविजेता का भी नाम दिया है, जो आप एक नज़र इसको देख लीजिए। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम के विरुद्ध भारतीय टीम की 88 रन से जीत।
ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ बना है, वही उपविजेता टीम शेष भारत रहा है। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग में कीनिया के एलेक्स मटाटा जीता है, वही महिला वर्ग में भी कीनिया के लिलियन रेंगरुक ने जीता है। आगे इसमें दिया है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में संपन्न, भारतीय पैरा एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 7 कांस्य पदक सहित 12 पदक भारत ने जीतकर इसमें 10वां स्थान हासिल किया है। वही कुल 44 पदक जीतकर ब्राजील ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे स्थान पर इसमें चीन था। वही इन खेलों के शुभंकर हैं विराज। इसमें भारत के 73 एथलीट्स ने भाग लिया था। इसमें भारत 10वां स्थान प्राप्त किया है। भारत के 3 पैरा एथलेटिक्स ने नए विश्व रिकॉर्ड इस चैंपियनशिप में बना है। इसमें पहला है सुमित अंतिल, शैलेश कुमार वो रिंकू हड्डा, जिसका यहाँ देखिएगा तो इसमें फोटो दिया हुआ है। इसमें शैलेश कुमार भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद 6 का इसमें नाम दिया है कौन कौन स्वर्ण पदक जीता है, वो आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें पदक तालिका में पहला स्थान पर ब्राजील है, वही दूसरा स्थान पर चीन है, वही भारत का स्थान इसमें 10वां है। भारत इसमें 6 स्वर्ण पदक जीता है, 9 रजत पदक जीता है और 7 कांस्य पदक जीतकर टोटल 22 पदक इसमें जीता है। वही आगामी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। इसमें दिया है पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत 9वीं बार एशिया कप क्रिकेट का विजेता बना है। 17वें एशिया क्रिकेट कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसमें तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है। वही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड कुलदीप यादव को मिला है। वही प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अभिषेक शर्मा को दिया गया। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्य कुमार यादव ने किया है, जबकि कोच गौतम गंभीर थे। उसके बाद इसमें देखिएगा तो पुरुष के एशिया कप क्रिकेट के विभिन्न आयोजन इसमें दिया गया है, जिसमें पहला आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया 1984 ईस्वी में। इसमें भारत जो है विजेता बना है, जबकि उप विजेता टीम इसमें श्रीलंका था। उसके बाद आगे आइएगा तो इसमें एक नया पॉइंट्स जो रहा है विज्ञान समाचार, चलिए उसको भी हम देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं बैठक की मेजबानी की है। इसका मेजबानी नई दिल्ली में किया गया। यह चौथी बार है जब इसका आयोजन भारत में किया गया। इससे पहले 1960 में, 1997 और 2013 में इसका आयोजन भारत में किया गया। वही इसका उद्घाटन प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। आगे है भारत का पहला एआई एकीकृत कमांडर और कंट्रोल सेंटर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किया गया। वही इसका मुख्य उद्देश्य था श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भीड़ प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू किया गया। कर्नाटक के कोलार जिले के बेमागल में स्थापित की जाएगी। इस संयंत्र में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता और बहुउद्देशीय क्षमताओं के लिए उपयोगी है। पहला मेक इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर वर्ष 2027 की शुरुआत में डिलीवरी की जाने की उम्मीद है। उसके बाद आगे है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने व्यापक शहरी और अपशिष्ट प्रबंधन परामर्श पहल स्वच्छ शहर जोड़ी
शुरू की है। वही इनका उद्घाटन मनोहर लाल के द्वारा सोनीपत हरियाणा में इसकी शुरुआत की है। आगे है, इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान एवं अनुभवों को साझा करना, सहकर्मी द्वारा शिक्षण और शहरी भारत में स्वच्छ एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को बदलना। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र में नामित किया है। भारत और मार्स्क ने चेन्नई में पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र शुरू किया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग ईटिंग तकनीक का परीक्षण किया गया। उसके बाद इसमें आगे है, नासा ने सूर्य के चुंबकीय शील्ड के अध्ययन करने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया है। इसरो का मानव रोबोट व्योममित्र। दिसंबर 2025 तक इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के तहत मानव सदृश रोबोट व्योममित्र को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। व्योममित्र का अर्थ है अंतरिक्ष में मित्र। इसके सफल प्रक्षेपण के बाद भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को संभवतः 2027 में पृथ्वी के निचले कक्षा में भेजेगा। इसके बाद इसमें है अन्य प्रमुख सुर्खियाँ। इसमें माई मोबाइल एप्लीकेशन मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को निर्बाध मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से स्वयं सेवा, इंटर्नशिप, मार्गदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करना। उसके बाद है पंख रहित सर्प ईल की नई प्रजाति की खोज कन्याकुमारी में किया गया। उसके बाद है स्वदेशी सोडार सिस्टम। सोडार का पूरा नाम होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मुख्य उद्देश्य होगा, यह सिस्टम मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अध्ययन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करेगा। उसके बाद है विश्व की पहली एआई मंत्री। अल्बानिया पहला देश बन गया जिसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली को सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका नाम डिएला रखा है। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में यह आयोजन किया गया। वही इसका थीम था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन का उद्घाटन नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में किया है। उसके बाद है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। इसका आयोजन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यशोभूमि नई दिल्ली में किया है। यह क्रम में 9वां क्रम का था। वही इसका थीम है परिवर्तन के लिए नवाचार। भारत की पहली सहकारी बहुफील्ड संपृक्त बायोगैस का उद्घाटन महाराष्ट्र के कोपरगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। उसके बाद है नाइटिल डिजिटल यूनिवर्सिटी का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में किया गया। वही इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्रणाली अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना। उसके बाद है विश्व का पहला प्रवाल लार्वा क्रायोबैंक का निर्माण। इसका निर्माण फिलीपींस में किया गया। वही इसका उद्देश्य है प्रवाल लार्वा को क्रायो प्रिजर्व करके भित्तियों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना। उसके बाद आगे इसमें समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। चलिए उसको भी हम देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी अपराध रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष है? इसका आंसर हो जाएगा केरल। टाइफून बुआलोई से कहां 19 से अधिक लोगों की मौत और बाढ़ भूस्खलन को संकट देखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। 30 सितंबर 2025 को किसे CISF का महानिदेशक बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन। बथुकम्बा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है जिसने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। उसके बाद है
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाते वृद्धजन। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 13वां यूनेस्को मान्यता प्राप्त रिजर्व बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत ने व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस देश के साथ पहली बार क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। पुरुष एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड कितनी बार खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं बार। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः 2 वर्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट मणि, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है। वर्ष 2025 के लिए किसे कृत्रिम पत्रकारिता में योगदान के लिए होमले संहिता हरिनी कुमार अलुमनी कृषि मीडिया अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा MC प्रसन्न कुमार। बिहार के गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में है, को क्रमशः 92 और 93 रामसर स्थल घोषित होने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद इसमें है भारत, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 युवा पर्यावरण उद्यमी को वर्ष 2025 के UNEP पृथ्वी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें भारत से युवा पृथ्वी चैंपियनशिप किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनाली मोदी। भारत ने कहाँ अपनी पहली विदेशी रक्षा सुविधा का उद्घाटन किया जो WHAP 8x8 लड़ाकू विमान का निर्माण करेगी? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। उसके बाद है 22 सितंबर 2025 को कहाँ विकसित भारत नागरिक सेवा आयोग और डिजिटल परिवर्तन विषय के साथ 28वां ई-गवर्नेंस सम्मेलन मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनलाल। गोवा में लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद विषय के साथ मनाए गए 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 के अवसर पर किसे धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर बम्बरीलाल गौर, वैद्य नीलकंठन मुझ। उसके बाद है ETR और वैद्य भावना प्रेशर को। उसके बाद है कृषि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इन इक्लूवेशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और ब्राजील ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित और पारदर्शी भू अधिग्रहण के लिए 100वां भूमि ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने 2024-25 में शून्य मातृत्व मृत्यु दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। 2000 फीडे रेटिंग पार करने के बाद कौन बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरियम फतिमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। हाल ही में सतत पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन विभाग आंध्र प्रदेश को। इलेक्ट्रिक कचरे के संबंध में जारी आंकड़ों के आधार पर विश्व के शीर्ष देश कौन है? तो इसका आंसर होगा चीन, अमेरिका और भारत। 3 से 4 अक्टूबर 2025 के बीच राष्ट्रीय भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। उसके बाद है 11वां विश्व हरित अर्थशास्त्र शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में किसे सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा पुरस्कृत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा भारत। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण को सहयोगी पेशे के रूप में पुनर्भाषित करना। अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने और संकटग्रस्त प्रवाल भित्तियों को पुनः स्थापित करने के लिए विश्व का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच अभ्यास कोकन किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा जॉन मार्टिनिस, मिशेल एच देवोरेट और जॉन क्लार्क को। 9 अक्टूबर 2025 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की घोषणा के अनुसार इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लासलो क्रास्नाहोर्काई को, जो हंगरी के रहने वाले हैं। उसके बाद है प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश के बीच एक समझौता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। इसमें समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। अभी तक आप जो भी पढ़ रहे हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिया गया है। चलिए आप लोग इसका अब आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है भारत का पहला सरकारी मल्टीफील्ड कॉम्प्रेस्ड बायो गैस सीबीजी का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरगांव। उसके बाद है कौन सा ज्वालामुखी 2 अक्टूबर 2025 को अंडमान और निकोबार में लगभग 2 दशक के बाद विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाराटांग। उसके बाद है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जिला। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूरी तरह से महिला संचालित केंद्रीय स्टॉक इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा। सड़क सीमा संगठन ने विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क कहाँ बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिगला। 2026-27 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सबसे अधिक बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी कुसुम। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के पाकखारी। उसके बाद है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL कहाँ स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेमागल। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में कुल कितने करोड़ रुपया की निवेश की प्रतिबद्धताएं की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.02 लाख करोड़। उसके बाद है भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। किस भारतीय संस्थान को संयुक्त राष्ट्र के AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। उसके बाद है भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य कब चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर 2025। उसके बाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन।
भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे 2 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। उसके बाद है बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर चंद्र मुर्मू। क्यूएस रैंकिंग 2026 में विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थाओं में भारत के कितने संस्थान को रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अक्टूबर, शहरी और संकट प्रतिक्रिया। उसके बाद है चिकित्सा क्षेत्र के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कितने लोगों को प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। महाराष्ट्र की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहनी ग्राम पंचायत। 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। एम्पायर अवार्ड 2025 में नेवन मेसी छात्र विचारकों के लिए पहला स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की लिखी पुस्तक पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान क्यों मायने रखता है। उसके बाद है महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी.एन. खोसू। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा बालोद। 2025 में गुजरात के किस गांव को चौथे सौर संचालित गांव के रूप में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धोर्डो। एप्टे रिचर्ड्स कन्याकुमारी नामक नई समुद्री प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाचेल तट। लास्ट क्वेश्चन है 94 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा। तो इस प्रकार दिसंबर 2025 दर्पण समाप्त हो चुका है। अगर आप नवंबर और अक्टूबर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम दर्पण का वीडियो बनाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।